हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। हमने यूपीएसआई 2017 के मैथ का पेपर हल कराने की कोशिश किया है और कठिन प्रश्नों को लिया है। इसमें दिया हुआ है 10-20 प्रश्न लिए हैं, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं, कुछ रीजनिंग के होते हैं, कुछ मैथ के होते हैं। तो सभी प्रश्नों को मिलाकर 40 प्रश्न बनाता है। तो कुछ प्रश्नों को हमने लिया है और आपको सामने हल कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है 100 का 16%। 100 का 16% गुणे 8 का 100% गुणे 128 बराबर 2x में x का मान क्या है। हमें x का मान बताना है। यहाँ x का मान पूछा हुआ। x का मान क्या होगा? 100 का 16% कितना होगा? 16 होगा। यहाँ होगा 100 गुणे 16 बटे 100। 16% को 16 बटे 100 हम लिख सकते हैं। गुणे 8 है, का मतलब गुणा होता है। 100 बटे 100 गुणे 128 बराबर 2x है। तो देखिए, 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 16 बटे 128 गुणे 128 बराबर 2x। इनको 2 के पावर के रूप में लिखना है। तो 2 के पावर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64, 2 की घात 7 बराबर 128। देखिए, 2 की घात 7, 2 की घात 7 लिखा जा सकता है इनको। 2 की घात 7 गुणे 2 की घात 7 बराबर 2x। 2x की पावर है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर x। तो जब पावर बराबर है, बेस हमारा अगर बराबर है आधार, तो यहाँ दोनों का आधार बराबर है, तो x का मान कितना हो गया? x बराबर 14। यही आपका उत्तर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा। देख लीजिए, हल कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। और यहाँ दिया है 14 मार्च को सोमवार है। दूसरा प्रश्न है 14 मार्च को सोमवार है, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? मार्च में हमारे कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन में से 14 दिन घटा देंगे तो कितना दिन आएगा? 27। 27 दिन, 27 नहीं 17 दिन आएंगे। 17 दिन ये हो गए और 21 दिन ये। 21 प्लस 17 बराबर 38 दिन। इन 14 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में 38 दिन का अंतर हो रहा है। तो हर 7वें दिन के बाद हमारा अगला टर्न स्टार्ट हो जाता, जो सप्ताह होता है। तो 7वें दिन के बाद, जैसे अगर 1 को सोमवार है तो 7 के बाद 8 को सोमवार हो जाएगा। 7 तक यह चैन चलता है। 7 के बाद चैन बदल जाता है, इसलिए 7 से भाग दे दीजिए। 7 पचे 35, 5 बार गई। शेष कितना बच गया? शेष से हमें मतलब है, यहाँ पे शेष 3 बचा है। तो यहाँ सोमवार है, सोमवार है, तो सोमवार को छोड़ दीजिए। सोमवार है, 3 दिन आगे चलना है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आया? बृहस्पतिवार आया। तो सोमवार के बाद तीसरा दिन कौन सा है? गुरुवार या बृहस्पतिवार, दोनों लिखा जा सकता है। गुरुवार या बृहस्पतिवार। ये दूसरा प्रश्न है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, कैलेंडर से लिया गया है। तो रीजनिंग मैथ दोनों मिलाकर देता है। देखिए, तीसरा प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है। कोई 2 संख्या है जो अनुपात में है, तो अनुपात सबसे छोटा लिखा जाता है। तो संख्या अगर एक पहली 8 है, दूसरी 9 है, इनके मासा 6 है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। इनका मासा अगर 6 है तो लासापा क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल लासापा होता है। तो देखिए, यहाँ हल करने के लिए पहली संख्या 8 ले लीजिए, दूसरी संख्या 9, और मासा से गुणा कर दीजिए, लासापा ज्ञात हो जाएगा। 8 9 72 गुणे 6
6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43। आपका एलसीएम कितना आएगा? 432। जो विकल्प दिया होगा 432 वह सही हो जाएगा। इसको नोट करिए, इसके बाद फिर और प्रश्नों को हम लिख कर हल करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने चौथा प्रश्न लिखा है। ये यूपीएसआई 2017 का पेपर है। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हैं, जिनके एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे समकोण त्रिभुज यही बनता है, ये 90 अंश का एक कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 15 है, यह क्या है? कर्ण हो जाएगी। और एक भुजा 12 है और एक भुजा 9 है। ये 3 भुजाएं हैं, कोई समकोण त्रिभुज है। यहाँ भाषा अगर समझ में आ गई तो आप हल कर ले जाएंगे। ये कह रहा 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का समकोण त्रिभुज है। 9 सेंटीमीटर भुजा को घुमाया जाता है। 9 सेंटीमीटर जो भुजा है उसको घुमाया जाता है और इसी को आधार मानकर घुमाया जाता है। तो जब इनको आधार मानकर घुमाया जाएगा तो जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये चित्र यह बन जाएगा। देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट अगर एक चक्कर घुमाएंगे तो ये शंकु बनेगा। जोकर की टोपी शंकु के रूप में होती है, तो ये शंकु बन जा रहा है। शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, देखना है शंकु का आयतन होता क्या है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। हमें जो दिया गया है एच यहाँ पर ये है और आधार हमारा ये है। पाई का मान आप लोग जानते हैं, ये आर से व्यक्त है और ये एच से व्यक्त है, इसको एल से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन जो जोकर की टोपी बनी है उसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। एच ऊंचाई है। अब देखिए 1/3 गुणे पाई गुणे 12 गुणे 12 गुणे पाई आर स्क्वायर है। आर बराबर 9 है। 9 गुणे 12, 3 को काटा जा सकता है, 3 से काट दीजिए 4 बार। 9 9 81 गुणे 4, 4 1 कम 4, 8 8 चौके 32। ये 324 घन सेमी इसका आयतन आएगा। समझ में आया? ये जोकर की टोपी बन गई। जोकर की टोपी का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन, और यहाँ जो आर बना है, आर 9 सेंटीमीटर का, उसी को बेस मानकर घुमाया गया, आधार मानकर घुमा रहा है। देखिए ये प्रश्न हो गया। दूसरा, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 5 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। कोई एक हौज है, हौज में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक 5 घंटा में अकेले भरता है, एक 10 घंटा में अकेले भरता है। तीसरी पाइप सी नामक की है, वो 20 घंटे में खाली कर देती है। सभी नल को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अगर भरने वाली और खाली करने वाली सभी टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो इसका नियम ये है। देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा बनाता है, लेकिन जितना बड़ा प्रश्न बनता है जान जाइए उतना आसानी से लगेगा और उतना छोटा लगेगा। तो यहाँ 1/5 प्लस 1 घंटा में 5 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/5 भाग भरेगा। फिर 1/10 माइनस जो खाली करा उसको घटा दीजिए। सबका एलसीएम 20 आ गया, आ जाएगा ना। तो यहाँ 5 से भाग देंगे 4, यहाँ 2, यहाँ 1, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/20।
इनको पलट लिया जाता है। पलटा इसलिए जाता है चूँकि एक हमने अपने से माना है और इसको बटे में तो सही 5/20, लेकिन घंटा में बनाने के लिए पलट देते हैं। 5 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 घंटा में पूरा टैंक, पूरा पाइप, पूरा हौज भर जाएगा। सवाल बड़ा बनाता है, यहाँ ABC लिख दिया है या कोई पाइप का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या कुछ भी दे सकता है, उससे घबराइएगा मत। और ये दोनों पाइप भरने वाले साथ खोले गए हैं, निकालने वाला पाइप भी साथ में खोला गया है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के बाद इनको घटा देंगे जोड़ के, तो 5/20 आ गया। पलट देंगे 20/5 हो जाएगा। 4 घंटा उत्तर आएगा। देखिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, ये 6वां प्रश्न है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे साधारण ब्याज उसको कहते हैं जो जमा कर दिया गया उस पर जो ईयरली दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो साधारण ब्याज होता है। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, बैंक हमें अगर 25% दे रहा है तो 100 यहाँ दर 25% है, तो 25% दे रहा है तो 100 रुपये पर 25 रुपये होगा। अगले वर्ष भी 100 पर 25 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहले वर्ष जो ब्याज होता है वह दूसरे वर्ष मूलधन में जुड़ जाता है, उस पर भी ब्याज मिलता है या लिया जाता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप समझ गए होंगे। अंतर 1280 है, इनका अंतर कितना है, 1280 है। तो दोनों मामलों में दर समान है, दर 25% है। तो मूलधन बताओ, मूलधन हमें क्या मालूम है। तो यहाँ देखिए SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट माइनस CI, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर बराबर क्या होता है, P कोष्ठ में R/100 का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा सूत्र है। तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1280 है। P हमें ज्ञात करना है, दर हमारी 25 है। 25/100 काट देंगे, 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 1280 बराबर P गुणे 1/4 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ 1280 बराबर P गुणे 1/16। आगे ले जा करके जब हल करेंगे, देखिए यहाँ हल कर दे रहे हैं, तो 1280 गुणे 16 बराबर P है। तो 1280 का मान 16 सुना 0, 16/128 के 8 हाथ में आया 12 का, 16 दूनी 32, 32 12 44, 44 के 4 हाथ में आया 4 का, 16 एकम 16, 16 4 20। ये 20,480 रुपये हमारा मूलधन है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए जो इसमें प्रश्न दिया है, किसी राशि का 50 पर किसी संख्या का 50% और अन्य संख्या का 1/3, दोनों का अंतर 7 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए वहाँ विकल्प रहेगा, विकल्प से आसानी हो जाती है प्रश्न को हल करने में। 50% का मतलब 1/2, 1/3 का मतलब 1/3। ये संख्या 2 है, ये संख्या 3 है, इनका अंतर कितना है, 7 है। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 एक संख्या हो गई और 17 की 21 संख्या 1 हो गई। अब आप इनका गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 2 इसको ले लिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/2 में 2 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 2/3 लिख दिया। दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, तो इनको ऐसे गुणा कर देंगे तो बराबर 7 है। 7 दूनी 14, 17 की 21, दोनों संख्याएं हमारी ज्ञात हो गई। तो संख्या का गुणनफल पूछा है, जो गुणनफल आ रहा है गुणा करने पर क्या होगा, 14 एकम 14 के 4 हाथ में आया 1 का, 14 दूनी 28, 28 1 29, यही हमारा गुणनफल आएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न आसान है, बटे 12 का स्क्वायर है। तो इनको क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर ही 144, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। हाँ ये गलत लिख दिया गया है, 2 का स्क्वायर है भाइयों, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो स्क्वायर वाली संख्याएं हैं, जो स्क्वायर वाली संख्याएं हैं,
6 की पावर 2 है, 4 2 की पावर 2 है, 12 की पावर 2 है। 3 को काट दीजिए, 6 दूनी 12, दोनों की पावर है। जैसे 6 छक 36, 36 2 दूनी 4 हो गया, 36 चौक के 144 होता है, 12 बढ़िया भी 144 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 3। यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। 2-3 प्रश्न और है, उसके बाद हम उसको भी हल करा दे रहे हैं, तब उसके बाद आप जाइएगा। नोट करिए। देखिए यहाँ 9वां प्रश्न है। एक बोतल में 40 लीटर शराब है, 25% निकाल लिया जाता है। निकाल लिया उतना पानी डाल दिया, जितना निकाला गया उतना पानी डाल दिया गया। यही क्रिया 2 बार होती है। दूसरी बार के बाद शराब की मात्रा क्या है, यानी मिश्रण में शराब की मात्रा पूछ रहा है। जैसे मिश्रण कोई बोतल है, बोतल में 40 लीटर शराब है, 40 का 25% कितना होगा? 25/100। 25 से कम, 25 चौक के 4 काट देंगे। ये 10 लीटर पहली बार निकाल लिया, शराब निकाला, तो 25% उसमें फिर यानी 10 लीटर पानी डाल दिया। 10 लीटर शराब निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, तब 30 और 40 के अनुपात में, 30 और 10 के अनुपात में शराब हो गई बोतल में। फिर दूसरी बार जो है निकाला 10 लीटर, तो उस बार शराब के साथ साथ पानी भी निकला होगा। तो इस तरीके से जब पानी निकला होगा तो फिर 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला। तो इस तरीके से यह क्रिया 2 बार हुई है, निकाला गया है। तो 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25 गुणे 25/100, 25 चौक के 4, 6.25, 25 25 50 प्लस 6.25। कुल अगर जोड़ के इनको जोड़ देंगे तो 56.25%। अब उसमें क्या है? शराब बची हुई है। पहली बार में 10 लीटर निकल गई, 25% निकली, दूसरी बार भी निकली है, तो 56% उसमें शराब बची हुई है। यह प्रश्न यूपीएसआई के 2017 के पेपर में दिया था और विकल्प यही सही था। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ 6/7 और 27/14, 15/21, 12/7। मासापा क्या है? अगर मासापा निकालने का है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो यस, अगर लासापा निकालने का है तो ऊपर वाले का लासापा, तो यहाँ हो जाएगा अंश का मासापा। अंश का क्या हो जाएगा? मासापा, उल्टा हर का लासापा होगा। तो देखिए अंश का जो अंश है 6 है, 6/7 है, 27/14 है, 15/21 है, 12/7 है। तो यहाँ पर अंश का लासापा अगर निकालेंगे, मासापा निकालेंगे तो अंश का मासापा 3 आएगा। 3 से सब कटने वाली क्रियाएं हैं, संख्याएं हैं। और हर का लासापा अगर निकालेंगे तो इनका लासापा 42 आएगा, यानी 3/42 इसका उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? अगर लासापा निकालने का है तो अंश का लासापा, हर का मासापा। मासापा निकालने का है तो अंश का मासापा, हर का लासापा। नोट कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखिए एक 11वां प्रश्न है। ABC कोई लोग है, ABC का वेतन 3:4:5 है। वेतन में 10% वृद्धि हो गई। जो A का वेतन था उसमें 10%, B के वेतन में 25%, C के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। 100 रुपये पर 20 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये की वृद्धि हो रही है। यदि कुल वृद्धि, जैसे इसमें 10 है, 25 है, 20 है, तीनों वृद्धि मिला करके 28,600 रुपया हो तो A का वेतन क्या है? वेतन पूछा हमें, वेतन कैसे निकालेंगे? देखिए 3 हमारा मूल है, 3 गुणे 10% वृद्धि का मतलब 110/100 अनुपाते। अब यहाँ पर 4 गुणे 125/100 गुणे, यहाँ 5 है, गुणे नहीं अनुपात कर लीजिए, 5 गुणे 120/100। 120 और 110, 125 कहाँ से आया?
ये 100 पर बढ़ रहा है, तो जब बढ़ गया वेतन 100 रुपये था, 10 रुपये बढ़ गया तो 110 हो गया, 100 रुपये था 25 रुपये बढ़ गया तो 125 हो गया, 20 रुपये था बढ़ गया तो 120 हो गया। 100 पर बेस मान कर लगा रहे हैं। इन जीरो को इनसे काट दीजिए तो यहाँ 3.3 आ जाएगा। 10 है 11 33, 10 से भाग देंगे 3.3 आ गया। अब यहाँ 25 से काट दीजिए, 25 चौक के 25 25 काट दिया, यहाँ 5 आ गया। यहाँ काट दीजिए 0 हो गया, 5 दूनी 2 से काट दिया 6 हो गया। यही हमारा अनुपात आया है। तो यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम सभी में 10 से गुणा कर सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि सब में 10 की वृद्धि हो रही है। देख रहे हैं ना, 3.3 को 33 कर दिया, 5 को 50 कर दिया, 6 को 60 कर दिया। अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, यही बराबर आया हुआ है 2860। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, देखिए अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 60 143 हो जाएगा ना। देखिए 50 60 110, 110 और 33 143 हो गया। तो ए का वेतन पूछा है, ए का वेतन 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 2860, 28,600 बटा 143 काट देंगे, 43 दूना 143 दूना यहाँ 200 आ गया, 3 दूनी 600, 6000। यही हमारा मूल वेतन पूछा है। अगर हम इस पर 33 पर लगाएंगे तो हमारा बढ़ा हुआ वेतन आएगा। हम 3 पर इसीलिए लगाएं चूँकि वो मूल वेतन पूछा है। 33 पर लगाएंगे 6600 आएगा, ये बढ़ा हुआ वेतन आएगा। देखिए 33 गुणे 28,600 बटा 143 काट देंगे, 2 बार 200 है, 33 दूना 6600। ये वृद्धि वाला वेतन, हमें मूल वेतन पूछा है। जो मूल वेतन था, तो मूल वेतन हम किस पर लगाएंगे, इसी पर लगाएंगे, 3 वाले पर, ताकि हम 3 वाले पर लगाएं तो हमारा मूल ही वेतन आए। अब यहाँ दिया हुआ 2 बोतल है। अक्सर शराबी देखते हैं लाल और उज्जर पन्नी पीते हैं ना, तो उसमें जब लाल और उज्जर पीते हैं तो किसी में एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। पीते हो कहाँ मुस्कुरा रहे हो? 2 और 3 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में है। तो किसी में गाढ़ी है, किसी में कम है, तो इनमें इनका अनुपात हो जाएगा 2:2/3। इसमें हमें शराब पूछा, शराब पहले लिखा है, तो पहली मात्रा शराब की है, दूसरी मात्रा पानी की है। और यहाँ 3/4 है। इनको हम मिश्र अनुपात के रूप में लगाएं तो तीसरा, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कौन सा अनुपात बनता है, जब दोनों बर्तन की शराब मिला दी जाती है। तो देखते रहिए। देखिए यहाँ 3 और 4 जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा। इनको दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 2 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें, 3 लीटर हो गई। 3 लीटर इसमें, 2 लीटर इसमें, 5 लीटर हो गई ना। 5/7 कर दिया, दोनों को मिलाया तो 7 लीटर हो गया। 3 लीटर पहले से था इसमें, 4 लीटर इसमें, 7 लीटर हो गया। तो शराब की मात्रा कितनी है, 2 लीटर इसमें थी, 3 लीटर इसमें थी, 2 3 5 लीटर हो गई। 7 लीटर में 5 लीटर शराब है, 3 लीटर में 2 लीटर है, 4 लीटर में 3 लीटर है। अब इसको मिश्र अनुपात के रूप में लगा दीजिए, इनको घटा दीजिए। घटाएंगे तो आएगा क्या, घटाने आता है। देखिए 5/7 - 2/3, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 70 के 21 हो जाएगा। 3 5 15, 7 दूनी 14, यानी 1 कितना आ गया, 21। ठीक है। उसी तरीके से 5/7 - 3/4, 7 चौक के 28 हो जाएगा ना एलसीएम। 4 5 20, 70 के 21, इनका अंतर 1/28 आ गया। अब इनको जब घटाएंगे ऐसे तो कितना आ गया, 1/21, इनका 1/28 आ गया। इनसे घटाएंगे तो 1/21 आएगा। तो अब इनमें एक को हटा देंगे तो हमारे शराब की नए में शराब का अनुपात क्या है, 28/21। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28,
7 त्रिके 21, नया अनुपात हमारा ये हो जाएगा। यही उत्तर है 4:3। शराब की मात्रा पूछा, इधर शराब की मात्रा है, इधर पानी की मात्रा है, ज्ञात कर लीजिए। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है कि जो कठिन क्वेश्चन हैं उनको हल करा दें। यूपीएसआई 2017 के पेपर में प्रयास भी किया है और हल भी कराया है। देखिए, अगर कैलकुलेट में या डाटा में कहीं गलती होती है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, नियम यही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रयास कर लीजिए और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बहुत कठिन नहीं आते हैं, खाली उनकी बेस बड़ी कर देता है, प्रश्न आसानी से हल होता है। तो यूपीएसआई में ऐसे आने वाले प्रश्नों को आपने देखा, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, कंपटीशन का दौड़ है, निकाल सकते हैं यूपीएसआई, और रेस भी तैयार करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लासें समाप्त होती है। सभी बच्चों को धन्यवाद।